हेलो एवरीवन, वेलकम टू B2E परीक्षा मंत्रा। दिस इज़ रचना। जैसे कि स्टूडेंट्स, हमने टॉपिक शुरू किया था लिविंग वर्ल्ड और उसके 30 क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस कर चुके थे, तो उसी के आगे आज कंटिन्यू करते हैं। सीक्वेंस ऑफ टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज इज, आपको टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज का सीक्वेंस बताना है। ऑप्शंस जो हैं वो हैं ए इज क्लास, फाइलम, फिर ट्राइब, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीशीज। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन हमें ये दिया हुआ है। देखो क्लास स्टूडेंट्स पहले नहीं हो सकता, तो ये ऑप्शन देखो आपका पहले ही गलत हो जाता है। बी ऑप्शन देखते हैं, डिवीजन। ठीक है, क्लास, फैमिली, ट्राइब, ऑर्डर, जीनस, स्पीशीज। ठीक है, तो ये ऑप्शन, उसके बाद सी ऑप्शन देखते हैं, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, ट्राइब, जीनस, स्पीशीज। ये सेकंड वाला ऑप्शन सही नहीं है स्टूडेंट्स, क्योंकि फैमिली, ट्राइब, ऑर्डर दिया हुआ है, इसमें ये सीक्वेंस सही नहीं है। ठीक है, और डी ऑप्शन में दिया हुआ है फाइलम, ऑर्डर, क्लास, ट्राइब, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, तो ये भी प्रॉपर नहीं है। जो इसका सही ऑप्शन है स्टूडेंट्स वो है ऑप्शन थर्ड। सबसे पहले आता है डिवीजन टैक्सोनॉमिक कैटेगरी में, उसके बाद डिवीजन के बाद क्लास, फिर ऑर्डर, फिर फैमिली, ट्राइब, जीनस, स्पीशीज। ये है एक प्रॉपर सीक्वेंस टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज का। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम्स में ये पूछा जा चुका है, तो इसे ध्यान रखना। सीक्वेंस टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज का सीक्वेंस जो है ये आप इसको अच्छे से दिमाग में रखें, मेमोराइज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द थर्ड नेम इन ट्राइनोमियन नोमेनक्लेचर इज। ट्राइनोमियन नोमेनक्लेचर में थर्ड नेम क्या होता है? क्योंकि फर्स्ट नेम होता है जीनस, सेकंड होता है स्पीशीज का, तो थर्ड नेम क्या होता है ट्राइनोमियन नोमेनक्लेचर में? तो ऑप्शंस हैं ए स्पीशीज, बी सब जीनस, सी सब स्पीशीज एंड डी इकोटाइप। तो इसका जो सही ऑप्शन है स्टूडेंट, आपने भी अपना आंसर डिसाइड कर लिया होगा। इसका जो सही ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन सी, सब स्पीशीज होता है थर्ड नेम इन नोमेनक्लेचर आर प्रिंटेड इन इटैलिक्स। ये तो सही है स्टूडेंट्स। उसके बाद बी देखते हैं, जीनस एंड स्पीशीज मे बी ऑफ सेम नेम, ये सही नहीं है। सी, बोथ इन जीनस एंड स्पीशीज द फर्स्ट लेटर इज कैपिटल, ये भी सही नहीं है। एंड डी, जीनस इज रिटन आफ्टर द स्पीशीज, तो ऐसा भी नहीं है। ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, बोथ जीनस एंड स्पीशीज आर प्रिंटेड इन इटैलिक्स। आगे बढ़ते हैं। In fish Katla Katla, the specific name is identical with the generic name, thus it is an example of। ठीक है, कटला कटला में जेनरिक नेम और स्पेसिफिक नेम जो क्या है सेम है, तो ये एग्जाम्पल किसका है? एंटोनिम, टॉटोनिम, सिनोनिम और होमोनिम। तो इसका जो सही आंसर होगा स्टूडेंट वो होगा ऑप्शन बी, टॉटोनिम। ठीक है, जब स्पेसिफिक नेम और जेनरिक नेम सेम होगा तो वो होता है टॉटोनिम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्पीशीज ए एंड स्पीशीज बी आर इन द सेम फाइलम, स्पीशीज ए एंड स्पीशीज सी बट नॉट स्पीशीज बी आर इन द सेम ऑर्डर। फ्रॉम दिस इंफॉर्मेशन यू कैन कंक्लूड दैट। देखो स्पीशीज ए और बी, स्पीशीज ए और बी एक ही फाइलम में है, जबकि आगे वो कह रहा है कि स्पीशीज ए और स्पीशीज सी बट नॉट स्पीशीज बी आर इन द सेम ऑर्डर। ए और सी जो है वो एक ही ऑर्डर में है, जबकि बी सेम ऑर्डर में नहीं है। तो इससे हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलेगी? ऑप्शन हमें दिया है स्पीशीज सी कुड बी इन द सेम क्लास एज स्पीशीज ए एंड बी। ठीक है, स्पीशीज सी और स्पीशीज ए बी की सेम क्लास है। और ऑप्शन बी में है ऑल थ्री स्पीशीज आर मेंबर्स ऑफ द सेम जीनस, ऑल थ्री स्पीशीज आर नॉट मेंबर्स ऑफ द सेम फाइलम, एंड डी है स्पीशीज ए एंड स्पीशीज बी आर इन द सेम फैमिली। तो इससे हमें जो करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो है, इसका जो सही ऑप्शन होगा स्टूडेंट वो है ऑप्शन ए, स्पीशीज सी कुड बी इन द सेम क्लास एज स्पीशीज ए एंड बी। तभी इन दोनों का ऑर्डर जो क्या है सेम है और स्पीशीज बी का ऑर्डर अलग है, क्योंकि ये एक ही क्लास के अंदर आ रहे हैं ये तीनों की तीनों स्पीशीज, इस वजह से। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा इसका। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट, इसमें से कौन सा सही स्टेटमेंट नहीं है? ऑप्शंस हम देख लेते हैं। आप भी साथ साथ अपने ऑप्शंस को सिलेक्ट करते चलिए और देखते चलिए कि आप कितने सही कर पा रहे हैं क्वेश्चंस।
तो ऑप्शन ए है हर्बेरियम हाउसेज ड्राइड प्रेस्ड एंड प्रिजर्व्ड प्लांट स्पेसिमेंस, ये तो करेक्ट स्टेटमेंट है, आपको नॉट करेक्ट फाइंड आउट करना है। बी है बोटेनिकल गार्डन्स हैव कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट्स फॉर रेफरेंस, एंड सी दिया है म्यूजियम हैज कलेक्शन ऑफ फोटोग्राफ्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, म्यूजियम में कलेक्शन होता है फोटोग्राफ्स का, ये तो स्टूडेंट सही नहीं है। और डी देख लेते हैं कि इज अ टैक्सोनॉमिक एड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पेसिमेन, ये भी सही है। तो जो इसमें ऑप्शन सही नहीं है वो है ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा क्योंकि हमें नॉट करेक्ट स्टेटमेंट बताना था, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट, मेयर्स बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज इज मेनली बेस्ड ऑन, मेयर का जो बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट था स्पीशीज का वो किस पर बेस्ड था? ए मार्फोलॉजिकल ट्रेट्स, बी रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, सी मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन एंड डी मार्फोलॉजी एंड रिप्रोडक्शन। तो जो मेयर्स बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट था वो बेस्ड था रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन पे, तो ऑप्शन बी इसका सही है। कुछ क्वेश्चंस को स्टूडेंट स्किप कर रहे हैं क्योंकि ये क्वेश्चंस प्रॉपर नहीं है, इसलिए इसको स्किप करते हैं। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट डिस्क्राइब्स इमर्जेंट प्रॉपर्टीज, इमर्जेंट प्रॉपर्टीज को कौन सा स्टेटमेंट बताता है? ए है द प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स विच परफॉर्म अ स्पेसिफिक केमिकल फंक्शन, बी द फंक्शन ऑफ अ ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स इज मोर देन द एबिलिटीज ऑफ अ सिंगल मॉलिक्यूल इन द ग्रुप, सी द मैजिकल इंटरेक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स इन वाटर, एंड डी ऑल ऑफ दीज स्टेटमेंट्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ इमर्जेंट प्रॉपर्टीज। इसका जो सही ऑप्शन है स्टूडेंट, इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, द फंक्शन ऑफ अ ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स इज मोर देन द एबिलिटीज ऑफ अ सिंगल मॉलिक्यूल इन द ग्रुप। इमर्जेंट प्रॉपर्टीज होता है जो प्रॉपर्टीज आगे इंक्रीज हो, तो सिंगल मॉलिक्यूल से जो फंक्शन ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स इज मोर, ठीक है, तो ये इसमें इमर्जेंट प्रॉपर्टीज आ रही हैं, तो ये वाला स्टेटमेंट जो है सही है। आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ सेलुलर ऑर्गेनेलीज आर नॉट प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूलर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द ऑर्गेनेली but arise as a result of interactions among the molecular components comprising the organelle. These interactions result in emergent properties at a higher level of organization. The above statement best describes the emergent properties. A option, B individual properties, C synergistic properties and B and D none. तो इसका जो सही आंसर है स्टूडेंट दैट इज ए, इमर्जेंट प्रॉपर्टीज को ये स्टेटमेंट डिस्क्राइब कर रहा है। नेक्स्ट में आपको मैच करना है कॉलम ए और कॉलम सेकंड आपको दिया हुआ है। हर्बेरियम में क्या होता है स्टूडेंट, फाइंड आउट करें। इज अ प्लेस वेयर ड्राइड एंड प्रिजर्व्ड प्लांट स्पेसिमेन माउंटेड ऑन शीट आर कैप्ट। ठीक है, तो ए का आपको, ए का जो सही ऑप्शन है वो है थर्ड। थर्ड आपको कहाँ दिया हुआ है? थर्ड आपको देखो बी में भी दिया हुआ है और डी में भी दिया हुआ है, लेकिन आगे देख लेते हैं की का क्या फंक्शन है। A booklet containing a list of characters and their alternatives which are helpful in identification of various taxa। तो A का तो थर्ड था, B का क्या है फोर्थ, तो B का फोर्थ देख लेते हैं, ऐसा सिर्फ D में है, तो ऑप्शन डी सही है इसका। ठीक है, बाकी ऑटोमेटिकली मैच हो गए। C म्यूजियम में क्या होता है? इट इज अ प्लेस हैविंग अ कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स and catalog a list that enumerates methodically all the species found in an area with brief description aiding identification। ठीक है, a taxonomic key used to identify organism is labeled A phylogenetic key, B evergreen key, C dictomus key and D none of the above। ठीक है, एक टैक्सोनॉमिक की जिसे यूज किया जाता है ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करने के लिए, उसे क्या लेबल करते हैं? उसे लेबल करते हैं स्टूडेंट ऑप्शन, इसका जो सही है दैट इज ऑप्शन सी, डिक्टोमस की। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज लीस्ट सिमिलर करेक्टर्स। सिमिलर करेक्टर्स सबसे लीस्ट किस में होते हैं? ए फैमिली में, बी क्लास, सी जीनस एंड डी स्पीशीज। तो इसका जो सही आंसर है स्टूडेंट वो है आंसर बी, क्लास में। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज लीस्ट सिमिलर करेक्टर्स, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, क्लास। On which of the following five kingdom classification is based? Cell wall, genetic material, type of organelles and mode of nutrition। तो five kingdom of classification is based on mode of nutrition। D option is correct। Next question,
नंबर ऑफ क्राइटेरिया यूज्ड इन क्लासिफाइंग ऑर्गेनिज्म इन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन इज, जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में कितने नंबर ऑफ क्राइटेरिया को यूज किया गया था? 5, 4, 3, 2। तो इसका जो सही आंसर है स्टूडेंट दैट इज ऑप्शन ए, 5 क्राइटेरिया को यूज किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लेस जनरल इन कैरेक्टर्स एज कंपेयर टू जीनस? ए स्पीशीज, बी फैमिली, सी क्लास एंड डी डिवीजन। तो इसका जो सही आंसर है स्टूडेंट्स वो है आंसर ऑप्शन ए स्पीशीज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लेस जनरल इन कैरेक्टर्स एज कंपेयर टू जीनस। ठीक है, तो जीनस से ज्यादा कैरेक्टर्स और कम किसमें आपको देखने को मिलेंगे? कॉमन कैरेक्टर, सिमिलर कैरेक्टर्स कम किसमें और देखने को मिलेंगे? वो है स्पीशीज। तो ऑप्शन ए सही है। व्हाट इज करेक्ट? एपिस इंडिका, देखो इसमें तो दोनों ही कैपिटल लिखे हैं, ये सही नहीं है। उसके बाद ट्रपैनोसोमा गैम्बियंस, ये भी सही नहीं है, क्योंकि इसमें जो, उसके बाद ऑप्शन सी देखे थे फिकस बेंगेलेंसिस, इसमें सेकंड जो है वो कैपिटल दिया हुआ है, तो ये भी सही नहीं है। और ये इटैलिक्स में नहीं लिखा था, तो ये भी सही नहीं था। ठीक है, वैसे सही था क्योंकि ये पहला कैपिटल है, यहाँ स्मॉल है, लेकिन ये इटैलिक्स में नहीं लिखा था, इसलिए ये सही नहीं है। तो ऑप्शन आपका जो सही है वो है ऑप्शन डी, मैंगीफेरा इंडिका, क्योंकि इटैलिक्स में भी लिखा है। जीनस का जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल है और स्पीशीज का फर्स्ट लेटर जो है वो स्मॉल है। तो ये है मैंगीफेरा इंडिका इज द करेक्ट ऑप्शन। डिसेंडिंग अरेंजमेंट ऑफ कैटेगरीज इज कॉल्ड, कैटेगरीज का जो डिसेंडिंग अरेंजमेंट है उसे क्या कहते हैं? ए क्लासिफिकेशन, बी टैक्सोनॉमी, सी हियरार्की और डी की। तो सही ऑप्शन इज ऑप्शन सी, हियरार्की। निकोशियाना क्या है? वैरायटी है, सबस्पीशीज है, स्पीशीज है, जीनस है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, जीनस है निकोशियाना। आगे बढ़ते हैं, विच वन इज ऑड नॉट अ कैटेगरी? ए तो कैटेगरी है, स्पीशीज कैटेगरी है, क्लास कैटेगरी है, फाइलम कैटेगरी है। तो इसमें से कैटेगरी कौन सी नहीं है? ग्लूमेसी एंड मालवेसी कैटेगरी नहीं है। तो ऑप्शन जो सही है वो है ऑप्शन डी, ग्लूमेसी एंड मालवेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, इन हायरार्किकल क्लासिफिकेशन क्लास इज इंटरपोलेटेड बिटवीन। ठीक है, क्लास किसके बीच में आता है? ऑप्शन देख लेते हैं, फैमिली या जीनस के बीच में आता है? नहीं। फाइलम और ऑर्डर के बीच में आता है? यस, फाइलम क्लास ऑर्डर होता है, तो फाइलम और ऑर्डर के बीच में क्लास आएगा, बाकी ऑर्डर एंड फैमिली के बीच में नहीं, किंगडम एंड फाइलम के बीच में नहीं। तो इसका ऑप्शन सही है ऑप्शन बी, फाइलम एंड ऑर्डर। द डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग कॉमन नेम्स फॉर स्पीशीज इज दैट, कॉमन नेम यूज करने का क्या डिसएडवांटेज है? ए द नेम्स में चेंज, बी द वन नेम डज नॉट अप्लाई यूनिवर्सली, सी वन स्पीशीज may have several common names and one common name may be applied to two species, और डी ऑल ऑफ दी अबव। तो स्टूडेंट्स ये सारी ही प्रॉब्लम है, तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी अबव। प्लेस ऑफ कीपिंग एंड स्टडिंग ड्राई प्लांट इज, ड्राई प्लांट को रखने का और स्टडी करने का काम कहाँ है? आर्बोरेटम में, म्यूजियम में, वेस्कुलम में और हर्बेरियम में। तो सही ऑप्शन है स्टूडेंट ऑप्शन डी, हर्बेरियम। आगे बढ़ते हैं, हिरार्की ऑफ कैटेगरीज ऑफ कैरोलस लिनियस हैड कैटेगराइज्ड कैटेगरीज एक्सेप्ट। ए जीनस स्पीशीज, बी ऑर्डर क्लास, सी किंगडम एंड क्लास एंड डी फाइलम एंड फैमिली। तो इसका सही ऑप्शन है स्टूडेंट ऑप्शन डी, फाइलम एंड फैमिली। एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ बोटेनिकल गार्डन इज providing beautiful area for recreation, one can observe tropical plant over there, C they allow ex situ conservation of germplasm and D they provide natural habitat to wildlife। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, they allow ex situ conservation of germplasm। Two plants belong to same species if they have more than 90% similar genes, B look similar and possess identical secondary metabolites, C have similar number of chromosomes and D can reproduce freely with each other and form seeds। तो सेम स्पीशीज के प्लांट्स हम कब कहेंगे? तो इसका सही ऑप्शन है स्टूडेंट ऑप्शन डी, कैन रिप्रोड्यूस फ्रीली विद ईच अदर एंड फॉर्म सीड्स। ठीक है, उसके बाद
द गिवन टेबल गिव्स द क्लासिफिकेशन ऑफ अ वीट प्लांट की क्लासिफिकेशन दी है, डिवीजन एंजियोस्पर्म में है, आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड में बताना है कि क्या आएगा। मोनोकॉटिलिडने जो है वो क्या है, पोल्स क्या है, एंड फैमिली आपको बतानी है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा, सबसे पहले ऑप्शंस देख लेते हैं। ए जीनस, मोनोकॉटिलिडन जो है वो जीनस है। नहीं स्टूडेंट, मोनोकॉटिलिडन जीनस नहीं है, क्लास है, तो ये ऑप्शन हुआ गलत। सी ऑप्शन में भी जीनस दिया हुआ है पहला, वो भी गलत। यहाँ बी और डी देखते हैं, तो बी और डी में फर्स्ट तो क्लास दिया है, ठीक है। पोल्स क्या है, पोल्स जो है सेकंड में इसमें दिया हुआ है ऑर्डर, बिल्कुल ठीक है। लेकिन फैमिली, फैमिली क्या है, सोलेनेसी और पोएसी, तो फैमिली है सोलेनेसी, इसकी वीट प्लांट की जो है वो फैमिली, तो ऑप्शन बी सही हो गया, ठीक है। इन ओरिजा सटाइवा, सटाइवा स्टैंड्स फॉर नेम ऑफ स्पीशीज, स्पेसिफिक नोमेनक्लेचर, स्पेसिफिक एपिथेट और स्पीशीज, ठीक है। ओरिजा सटाइवा में सटाइवा स्टैंड्स फॉर व्हाट, ठीक है, सटाइवा स्टैंड्स फॉर स्पेसिफिक एपिथेट, ठीक है। सो स्टूडेंट दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे, थैंक यू।